2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 राज्यों में लग गई सीबीआई की एंट्री पर बैन। अब क्या करेगी मोदी सरकार? जैसा कि आप जानते हैं कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है या फिर कि कथित खेला नहीं चल पाता है, सीबीआई ईडी एक्टिव हो जाया करती हैं। लेकिन अब 9 राज्यों ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है कि एक्टिव होना तो दूर की बात है, सीबीआई को एंट्री लेने से पहले भी राज्यों की अनुमति लेनी होगी और तो और ये बताना होगा कि क्यों आ रहे हैं, क्या मामला है, किस पर छापेमारी करनी है। तो ऐसे कैसे फंस गई है भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसके ठीक पहले 9 राज्यों में जब बैन लग गई है तो कैसे बदल गई है चुनाव की सूरत, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि क्यों 9 राज्यों ने सीबीआई की एंट्री दी रोक, संसदीय पैनल ने नए कानून का दिया सुझाव। तो 9 राज्यों ने क्यों सीबीआई की एंट्री रोक दी है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन अगर बात करें संसदीय पैनल की यानी कि संसदीय समिति की यानी कि जेपीसी की, जो कि इस मामले में गठित की गई थी, उसने भी चौंकाने वाले दावे किए हैं। जेपीसी का कहना है कि जो सीबीआई जिस कानून के तहत काम करता है, जो शक्तियां दी गई हैं सीबीआई को, उसको फिर से देखने की जरूरत है और निष्पक्ष होने की जरूरत है। तो जब संसदीय समिति ही इस तरीके की बातें करे और इसी के साथ कानून को लेकर सुझाव दे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी पर डंडा चलने वाला है, जो कि लगातार कार्रवाई तो करती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर। अगर नजर डाली जाए तो 95% से ज्यादा केस हैं जो कि 2014 के बाद दाखिल तो किए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर। भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन बन चुकी है, जिसमें जो भी जाता है धुलकर एकदम साफ सुथरा बाहर आता है। फिलहाल कौन से हैं वो राज्य, उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर राज्यों पर नजर डालें तो देखिएगा खबर में लिखा है कि तेलंगाना और मेघालय समेत 9 राज्यों ने चुनिंदा अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के तहत किसी राज्य की सीमा के भीतर जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य से अनुमति लेनी होगी। ये सबसे बड़ा क्लॉज है। और अगर इसमें गैर बीजेपी राज शासित राज्यों की बात करें तो ज्यादातर गैर बीजेपी राज्य शासित राज्य इसमें शामिल हैं। देखिएगा, सिंह ने बताया है कि राज्यों ने कुछ खास तरह के अपराधों और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को एक आम सहमति दे रखी थी, लेकिन ताकि वो सीधे जाकर केस दर्ज करें और कार्रवाई कर सके, जांच कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कौन है वो 9 राज्य जहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। तो पश्चिम बंगाल में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राज्यों ने ये प्रस्ताव पारित करके बड़ा खेला कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसी के साथ आम सहमति वापस लेने के साथ ही एक संसदीय समिति को भी गठित किया गया था। उसने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया है कि सीबीआई को निष्पक्ष होने की जरूरत है। तो क्या कहना है संसदीय समिति का, हम आपको बता दें। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि संसदीय समिति ने उठाया मुद्दा। इस साल मार्च में एक संसदीय सहमति ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघीय जांच एजेंसी की नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों की सीमाएं हैं। समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दिया है। तो जिस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, ऐसे में संसदीय समिति का कहना है कि नए सिरे से कानून बनाए जाएं। आगे लिखा है कि उसने कहा कि समिति महसूस करती है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की कई सीमाएं हैं और इसलिए सिफारिश करती है कि एक नया कानून सीबीआई की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है
और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुझाए उपायों को निर्धारित करने की भी आवश्यकता है। तो निष्पक्षता की बात हो रही है, शक्तियों की बात हो रही है, कार्यों और उसके साथ ही कानूनों को दोबारा से बनाने की बात करी है संसदीय समिति ने। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने भी वाले हैं, ऐसे में जब सीबीआई पर इस तरीके से डंडा चलाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव की सूरत कैसे बदल सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि जब खेला हुआ, एक तरफ तो एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर चले गए, लेकिन उसके बाद कैसे ईडी सीबीआई एक्टिव हुई, संजय राउत भी गिरफ्तार हुए, उसी के साथ जांच की जो आंच है वो शरद पवार तक पहुंच गई, फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद से लगातार बिहार में भी ईडी सीबीआई एक्टिव है। ऐसे में बिहार भी यही कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और इनकी एंट्री पर रोक लगाई जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जो आम सहमति है सीबीआई को लेकर बनाई गई थी, ये ज्यादातर राज्य वापस ले रहे हैं। अगर आम सहमति की बात करें तो यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है कि क्या है वो आम सहमति जो कि राज्यों ने दी थी केंद्र सरकार को, यानी कि सीबीआई को, और अब वापस ले ली है। खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि हर मामले की जांच से पहले नए सिरे से आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम ने कहा कि आम सहमति वापस लेने का मतलब है कि सीबीआई को हर मामले की जांच से पहले नए सिरे से आवेदन करना होगा और सहमति दिए जाने से पहले वो कार्य नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई आम सहमति वापस लेने से पहले उस राज्य में पंजीकृत मामलों की जांच जारी रखेगी। तो जो पहले से जो मामले चल रहे थे उनकी तो जांच कर सकते हैं, लेकिन अगर अब एंट्री लेनी है तो पहले अनुमति लेनी होगी, पहले बताना होगा कि क्यों आ रहे हैं, फिर उसके बाद ही एंट्री ली जा सकती है। तो चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है। अगर इसमें राज्यों पर नजर डालें तो इसमें राजस्थान है, झारखंड है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल, जिस पर तो भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से पैनी नजर रहती है आप अच्छे से जानते हैं। वहीं उसी के साथ कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है और उसी के साथ आप देख सकते हैं झारखंड भी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और उसी के साथ अब यहाँ पर सीबीआई की एंट्री पर बैन लग चुका है। एक तरीके से अगर आना है तो अनुमति लेनी होगी। तो फिलहाल इस निर्णय पर जो निर्णय लिया गया है, जो 9 राज्यों ने रोक लगा दी है, उस पर आपका क्या कहना है? और उसी के साथ जो संसदीय समिति ने सुझाव दिए हैं कि सीबीआई के कानूनों को फिर से देखने की जरूरत है, निष्पक्ष होने की जरूरत है, उस पर आपका क्या कहना है? और मोदी सरकार इससे कैसे कितनी बुरी तरीके से फंस गई वो तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं। मोदी सरकार की हालत पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।